मैं रेडी हो गई हूँ श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए। और बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आज हमें मंदिर जाना ही है। तो हम सब रेडी है यहाँ पे, तो चलिए निकलते हैं मंदिर के लिए। तो मैं निकल गई हूँ मंदिर के लिए और आज का मौसम भी मन खुश करने वाला है और ऊपर से चल रही है ये ठंडी ठंडी हवा। और ऐसी खूबसूरत मौसम में मंदिर की ओर जाना सच में दिन को और ख़ास बना देता है। बारिश के बाद हमने अक्सर देखा है कि पेड़ पौधों की हरियाली और भी निखर जाती है। हरी भरी पत्तियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं और मिट्टी की सौंधी खुशबू। तो इन सब के बीच हम आते हैं यहाँ के लोकल मार्केट में, क्योंकि हमें लेना है पूजा के लिए कुछ सामान। तो हम थोड़ी जल्दी से सारे पूजा के सामान लेके यहाँ से निकलते हैं मंदिर की ओर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने शॉर्ट वीडियोस में कि ये मंदिर जो है वो प्लांट के अंदर ही है, यानी कि पावर प्लांट के अंदर ही है, बस इसका गेट दूसरा है और इसे ऐश डाइक नाम से जानते हैं। और इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि ये नेचर के बीचों बीच में है। जब हम इस मंदिर में जाते हैं ना, तो इस मंदिर का शांत वातावरण एकदम देखने लायक है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इसके बाहर कोई टाउनशिप होगा या शोर शराबा होगा या मशीनरीज होगी। तो यही शांत वातावरण ही इस मंदिर को और भी खास बना देता है। ये पूरा एरिया प्लांट के पीछे साइड का है जहाँ ऐश इकट्ठा होता है। और अब हम मंदिर पहुँच गए हैं। मंदिर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कितना पीसफुल है। यहाँ पे चारों तरफ बस शांति ही शांति है और हरियाली। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और कराते हैं आपको भगवान जी के दर्शन। तो ये है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि सिर्फ एक शिला पे टिकी हुई है और ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है। तो यहाँ पे पंडित जी करा रहे हैं पूजा की तैयारी। तो हम सब जल्दी जल्दी पूजा की सारी तैयारियाँ करते हैं और फिर उसके बाद अपनी पूजा शुरू करते हैं। पूजा सिर्फ भगवान के सामने दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने मन में उम्मीद, विश्वास जगाना भी है। जब मन सच्चा हो और कर्म अच्छे हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लग जाता है। बस यही सोच के और इसी आस्था के साथ हम भगवान के पास आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और यही चीज़ है जो हमारे मन को शांति देती है। तो यहाँ पे हमने भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं और अब बारी है आरती की। सच में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से बयां नहीं किया जाता। तो आइए अब सुनते हैं इस मंदिर के बारे में पंडित जी से। हम भी नहीं जान पाए, मेरे बाजा बाबा नहीं जान पाए। ये मंदिर में बहुत बड़ी कृपा है, जो आते हैं खाली आए तो सब भगवान जो बेटा हम तो यहाँ बचपन से पढ़े हैं, 5-8-9 साल के थे तब से बेटा 70 साल हो गए, तब से हम यहाँ आए बेटा। हनुमान जी की कृपा चमत्कार ऐसे बना दे बेटा। पंडित जी ने यही बताया कि वो बचपन से हैं यहाँ पे, जब से ये मंदिर था तब से उनके बाबा दादा के टाइम से वो इस मंदिर में है। और हम बाहर निकलते हैं, फिर सबको प्रसाद बांटते हैं। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है और अब हम पूजा कंप्लीट करके यहाँ से जा रहे हैं एक दूसरी जगह जिसका नाम है परानू बाबा। तो वो भी बहुत अच्छा प्लेस है, तो चलिए आपको विजिट कराती हूँ वहाँ का भी। अब क्योंकि हम सुबह से ही घर से निकले हुए हैं और हमने किसी ने भी कुछ नहीं खाया, तो अब हमारी पूजा भी हो गई है। तो अब हम यहाँ से मार्केट से थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए पैक कराएंगे और फिर हम परानू बाबा के धाम में ही जाके वहाँ पूजा करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे।
तो हम आ गए हैं परानू बाबा धाम और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ की कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका इतिहास तो बहुत ही पुराना रहा है। ये मंदिर भी है, मंदिर के साथ साथ प्रकृति का यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ मंदिर के साथ साथ प्रकृति का बेहद खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है। यहाँ मंदिर है, कुंड है, जगह जगह पानी के छोटे छोटे झरने हैं जो इस जगह को और भी खास बनाता है। तो चलिए सबसे पहले मंदिर देखते हैं। तो ये यहाँ पे बीचों बीच में मंदिर, एक मूर्ति स्थापित है परानू बाबा के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन्हीं की मूर्ति बीच में स्थापित है जिसकी कि लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। लोग अपनी मनोकामनाएं भी करते हैं, यहाँ पे आके नारियल भी बांधते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो यहाँ पे आके लोग टाइम टाइम से भंडारा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सावन के टाइम पे यहाँ पे मेला भी लगता है। तो हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पे मंदिर में और सबसे पहले करेंगे भगवान जी की पूजा अर्चना, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगी मंदिर के नीचे वाले पोर्शन में जहाँ पे पानी का कुंड बना हुआ है और छोटे छोटे झरने हैं। तो हम यहाँ पे पूजा कर लेते हैं और पूजा के बाद बाहर निकलते हैं। तो हमारी पूजा तो यहाँ पे हो गई है, लेकिन अब बारी है पेट पूजा की, क्योंकि हम सुबह से भूखे हैं तो अब खाना तो बनता ही है। तो हम आ जाते हैं अपना खाना लेके पेड़ों के नीचे और यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है और हरियाली के बीच में खाने का जो मज़ा है ना, उसका एक अलग ही लेवल है। जब आप यहाँ खाना शुरू करेंगे ना तो आप अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा खाना ही खाएंगे, तो इसलिए थोड़ा संभल के। तो अब चलते हैं हम मेले की तरफ। तो मंदिर से निकलने के बाद, खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है क्योंकि सावन है और सावन के टाइम पे यहाँ पे मेला लगता है। और इसके पीछे अगर हम देखेंगे ना तो इसके पीछे आपको छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे जहाँ से पानी बहता हुआ नज़र आने वाला है और बारिश के टाइम पे ये नज़ारा सिर्फ देखने के लिए मिलता है। अगर हम किसी दूसरे सीज़न में आते हैं ना तो दूसरे सीज़न में हमें सिर्फ नीचे की तरफ ही पानी दिखता है, कुंड में पानी दिखता है। बट जो ये चारों तरफ पानी बहता हुआ दिख रहा है ना, ये पानी हमें सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलता है। इसलिए बारिश के टाइम पे यहाँ आने का मज़ा अलग ही होता है। तो आप चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ तो पानी बहुत ही खूबसूरती के साथ बह रहा है भाई। तो हम सब भी यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, पानी के साथ खेलते कूदते हैं और फिर थोड़ी बहुत सेल्फीज़ लेते हैं और वापस से चलते हैं। जैसे ही रास्ते में आते हैं तो मेरे हस्बैंड को दिख जाती है चूड़ियों की शॉप और वो ये बोलते हैं कि सावन का मौसम चल रहा है तो हरी चूड़ियाँ मैं तुमको दिला ही देता हूँ। तो फाइनली उनको शौक़ चढ़ता है और वो मुझे हरी हरी चूड़ियाँ सावन में दिला देते हैं। वैसे तो बोला जाता है सावन में पति को हरी चूड़ियाँ दिलानी भी चाहिए, तो मुझे भी यहाँ पे हरी चूड़ियाँ मिल जाती हैं और मुझे कुछ मिले और बेटा खाली हाथ रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने भी अपने लिए एक ये बॉल उठा ली है। तो फाइनली हमारा तो यहाँ पे पूरा टूर मंदिर का ख़त्म होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश हो रही है, उसके बाद भी ह्यूमिडिटी बहुत है। तो हम अब निकल पड़ते हैं वापस से अपने प्लान के लिए। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गई थी कि हमने लिया था मीठा पान खाने के लिए, लेकिन खाना खाने के बाद हम इसे खाना भूल गए थे। अब खा लेते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।